हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 9th का सोशल साइंस का आज हम लोग मॉडल सेट सॉल्यूशन देखेंगे, जो झारखंड काउंसिल के द्वारा जारी किया गया था 24-25 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 पूछे जाते हैं और जो आपको समय मिलता है वो 1.5 घंटा का मिलता है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक वॉच कर लेते हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसका 3 से 4 सेट देख लिए, तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। यानी A+ आप आराम से नंबर ला सकते हैं अगर इसका सिर्फ सोशल साइंस का जो प्रीवियस ईयर मॉडल सेट निकाले गए हैं, सिर्फ आप उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा कि किस तरह से है। ये हमारे चैनल पे सेट 2 है, सेट 1 अपलोड कर दिया गया, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग ऐड भी हो चुके हैं। जितने सारे लोग ऐड हो चुके हैं सभी को हमारे तरफ से गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत ज्यादा मात्रा में आज ऐड हो चुके हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है 1776, 1789, 1799, 1804। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1789। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 2। 2 में लिखा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी है पादरी, ऑप्शन डी है किसान, ऑप्शन सी है मध्य वर्ग। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3। आप लोग इसका आंसर देते रहिए, जो भी मालूम है अगर आप देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर लेते हैं। देखिए लिखा गया है, तो देखिए 3 लिखा क्या गया है कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो कट्टरपंथी जैकोबिन्स किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? राजभक्त का, उदारवादी का, रूढ़िवादी का, या जैकोबिन्स का? तो आप लोग को बता दे, इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैकोबिन्स। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 4। 4 में लिखा गया आपके सामने, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित कर दिया? नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, वो खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित कर दिया? 1799, 1804, 1815, 1821। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथा का? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1804। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 5। 5 में लिखा गया है, नंबर 5 लिखा गया है, होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? जो होलोकॉस्ट है वो किससे संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध से, और रूस क्रांति से, अमेरिका क्रांति से, या द्वितीय विश्व युद्ध से? तो आप लोग जानते हैं कि होलोकास्ट किससे संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा 5 का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विश्व युद्ध। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 6। 6 में लिखा गया है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करने में कोई कोताही नहीं करिए, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में लिखा गया है, भारत का अक्षांशीय सीमा कितनी है? जो भारत का अक्षांशीय सीमा वो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है 8 डिग्री 1 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ। ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन क्या है? डी है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। याद रखिएगा, बिल्कुल है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 लिखा गया है, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए लिखा गया है विंध्यान, ऑप्शन बी लिखा गया है अरावली, ऑप्शन सी लिखा गया है हिमालय, ऑप्शन डी लिखा गया है पश्चिमी घाट। तो आप लोग जानते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 9। 9 में लिखा गया है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए सबसे कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी, ये बिल्कुल गलत है। लाल मिट्टी भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी। अगर मान लीजिए एग्जामिनर काली मिट्टी नहीं दिया और इसके जगह से रेतीली मिट्टी दे दिया, क्या दिया जाएगा? रेतीली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रेतीली। अगर रेतीली के जगह चिकनी मिट्टी दिया तो चिकनी भी मिट्टी आपका क्या हो जाएगा? सही। ये याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है? काली में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा को, कावेरी को, गोदावरी को, महानदी। तो आप लोग जानते हैं कि किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी। जितने सारे लोग ऐड है कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 11। 11 लिखा गया है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? क्योंकि हम लोग एक लोकतंत्र भारत में रहते हैं, इसका मुख्य विशेषता क्या है? एक व्यक्ति द्वारा शासन, क्या एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है? नहीं। सेना द्वारा शासन, ये बिल्कुल गलत है। धार्मिक नेताओं द्वारा शासन, ये भी बिल्कुल गलत है। लोगों द्वारा शासन, किसके द्वारा किया जाता है? लोगों द्वारा। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया आपके सामने 12। देखिए 12 क्या लिखा गया आपके सामने कि ऐसे प्रणाली के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? निरंकुश सत्ता, लोकतंत्र कहते हैं, या राजशाही कहते हैं, या कुलीन तंत्र कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं उसे? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 13। देखिए 13 में लिखा गया है कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? यानी हम लोग का सरकार है, वो अपनी मनमानी काम नहीं कर सकता है, और प्रत्यक्ष में क्या होता है? बिना जनता से पूछे वो काम कर सकता है। तो ये किसका उदाहरण है? यूएसए का, चीन का, भारत का, स्विट्जरलैंड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 14। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? जो भारतीय संविधान था वो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। तो जो 14 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 15। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो क्या महात्मा गांधी को माना जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, या जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है, या सुभाष चंद्र बोस जी को? तो आप लोग जानते हैं किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16। 16 लिखा गया है ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? जो ग्रामीण भारत है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो 16 का आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो हम लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग है, सेवाएं हैं, खनन है, या कृषि है? तो आप लोग जानते हैं हम लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। ऑप्शन नंबर सी। 17 आपके सामने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पन्न पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं, आय कहते हैं, व्यय कहते हैं, या पूंजी कहते हैं? तो जो 17 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी, पूंजी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 18।
18 लिखा गया है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यानी किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? कृषि को, निर्माण को या सेवाएं को? तो आप लोग जानते हैं किसे जाना जाता है? कृषि को। किसे जाना जाता है? कृषि को। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 19। 19 में आपके सामने लिखा गया है जी कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? जब 2011 में जनगणना किया गया था, उसके अनुसार से भारत का साक्षरता दर कितना था? आपके पास चार ऑप्शन है: 74.04%, 65.38%, 84.12%, 72.36%। तो आप लोग जानते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। और अगर आप 2001 जनगणना की अगर हम बात करें तो उस समय जो साक्षरता दर था वो 64.83 था। कितना था? 64.83, यानी 83। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 20। भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? तो NSO, RBI, SEBI, CSO। तो कौन करता है? NSSO। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इसका आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इसका स्टैंड फॉर क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत से कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8, 10, 9, 11। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 8 राज्य से। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 22। 22 लिखा गया हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके पास: औद्योगिक उत्पन्न बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, सेवा क्षेत्र का उत्पन्न बढ़ाना, कृषि उत्पन्न बढ़ाना। तो जो 22 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 का क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी, कृषि उत्पादन बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 23। 23 में लिखा गया है कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? कौन सा मौलिक ऐसा अधिकार है जो समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? तो कौन सा है? स्वतंत्र अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो जो 23 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 24। तो देखिए 24 में क्या लिखा हुआ है: उस संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, यानी उसका हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? गैर नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जीवाश्म ईंधन या भंडारण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 25। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? हथौड़ा, तिरंगा, लाल झंडा, स्वास्तिक। तो आप लोग जानते हैं क्या था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 26। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? जो भारत का आधिकारिक भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है, हिंदी है, बंगाली है या तमिल है? तो आप लोग जानते हैं क्या है? हिंदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 27। लिखा गया किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो किस घटना की? हिरोशिमा पर बमबारी, वर्दन की लड़ाई, पोलैंड पर आक्रमण या फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या? आर्कडाइट फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्कडाइट फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। क्वेश्चन नंबर 28। मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? ऊपरी मिट्टी, निचली मिट्टी,
आधारशिल मिट्टी, तो आप लोग जानते हैं कौन सा मिट्टी है, ऊपरी मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। 29, भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो नगरपालिका, कार्यपालिका, विधायी विधायिका या पुलिस। तो आप लोग जानते हैं कौन जिम्मेदार है, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, कार्यपालिका। 30, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, पवन, बायोमास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोमास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ग्रामीण क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 31, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या जर्मनी में। तो आप लोग जानते हैं कहाँ है, तो 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 32 इस लिखा गया है, गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? जो गर्मी में उत्तरी मैदान में बहता उस हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, बी। 34, 34 में देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के कारण बनती है? यानी उत्तर पश्चिम में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनती है। चक्रवाती, पीछे हटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20, सी सही होगा। 35, प्रवास में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण की संरचना में परिवर्तन होती है? तो आप लोग जानते हैं प्रवास का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। मान लीजिए इस गांव में आ रहा है, तो यहाँ आदमी कम रहा और यहाँ क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो दोनों हो जाएगा इसका, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 38, 36, गरीब रेखा क्या है? तो आप लोग जानते हैं गरीब रेखा क्या है, वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करता है, ना जी। वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाता है, ये भी नहीं होगा। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय को न्यूनतम स्तर, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर चढ़ते हैं 37 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी आपका सब थे। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या है? लिंग, धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति। तो जाति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 39, 39 देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आप लोग जानते हैं कब लागू हुआ, तो जो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अभी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? यानी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? नागपुर में, दिल्ली में, कराची में, कलकत्ता में। तो कहाँ किया था, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची में। तो इस तरह से हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग आज ऐड हुए थे। चलिए हमारी तरफ से सभी को गुड नाइट ऑल ऑफ यू, जितने सारे लोग ऐड हुए थे, क्योंकि अगर मान लीजिए हम आपका कमेंट पढ़ते, बहुत सारे आंसर दे रहे थे बच्चे, बहुत सारे बच्चे सिर्फ सुन रहे थे। अगर आप लोग कमेंट देते हैं तो आप लोग के अंदर ऊर्जा है कि हाँ चलिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बना लेते हैं। और जो जो नहीं दिए हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं सो नहीं मालूम है, बट हमारी तरफ से सभी को गुड नाइट ऑल ऑफ यू, जितने सारे लोग ऐड हुए थे। अब मिलते हैं एक न्यू क्लास में फिर से कल।